अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। 13,000 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। वहीं अगर देखें मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात बिगड़ रहे हैं। देश भर में अगर बात करें कुल मृतकों की तो संख्या 440 हो चुकी है। इस बीच सरकार और आरबीआई लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। किस किस तरीके से लोगों को राहत दी जा सकती है, इसके बारे में लगातार घोषणाएं हो रही हैं। सरकार ने भी आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया है और इसके अलावा आरबीआई भी आज दूसरी बार, अगर हम कहें लॉकडाउन की अवधि में दूसरी बार आरबीआई गवर्नर अब मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने साफ कहा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है उस पर नजर बनी हुई है। आज आरबीआई की तरफ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के कुछ नए इंतजाम किए गए, कुछ नई घोषणाएं की गई हैं और माना जा रहा है कि जो एमएसएमईज हैं और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, उसको इससे रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आरबीआई के इन कदमों का, इन ऐलानों का स्वागत किया है। उन्होंने एक ट्वीट में आरबीआई के कदमों को सराहा है और आरबीआई के प्रमुख शक्तिकांत दास ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि आईएमएफ का हवाला देते हुए उन्होंने आंकड़ा दिया कि जो इस बार की जो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 1.9% रह सकती है। लेकिन अगर G20 देशों में देखें तो भारत का जो विकास दर है वो अन्य देशों से बहुत बेहतर है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर हम बात करें आईएमएफ के आंकड़ों की ही तो जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें विकास दर में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जो सरकार है और जो आरबीआई है मिलकर काम कर रहे हैं। लगातार हर क्षेत्र को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। नजर बनी हुई है, जहां जैसी जरूरत होगी वहां पर वैसी मदद की जाएगी। एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि जो नकदी की तरलता है, यानी कि जो नकदी कैश की, अगर कैश फ्लो की बात करें तो उसकी कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आरबीआई की ओर से की गई अन्य बड़ी घोषणाओं की बात करें तो केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर में 0.25% की कटौती कर उसे 3.75% कर दिया। हालांकि रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो दर घटने से बैंक अपनी नकदी को फौरी तौर पर रिजर्व बैंक के पास रखने को कम इच्छुक होंगे। इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। दरअसल रिवर्स रेपो दर में कटौती के जरिए आरबीआई बैंकों को यह संदेश देना चाहता है कि हमारे पास पैसे न जमा कर आप ग्राहकों को कर्ज दें। बता दें कि देश में कामकाज कर रहे बैंक आरबीआई के पास एक रकम रखते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह ये घोषणाएं करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर बढ़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही दास ने राज्यों पर खर्च के बढ़े दबाव को देखते हुए उनके लिए अग्रिम सुविधा को 60% तक बढ़ा दिया है। इससे राज्यों को इस कठिन समय में संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। दास ने अन्य उपायों के संबंध में कहा कि केंद्रीय बैंक लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन यानी TLTRO के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। यह काम किस्तों में किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के पुनः वित्त पोषण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बैंक के उपायों से बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष तरलता काफ़ी बढ़ी है। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई कोविड-19 के प्रकोप से पैदा होने वाले हालात पर नज़र बनाए है। उन्होंने बताया कि मार्च में निर्यात 34.6% घट गया, जो 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में कहीं बड़ी गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए 30 जून तक उन्हें एनपीए यानी डूबे कर्ज को लेकर बड़ी छूट दी है। बैंकों को अब इस समय एनपीए घोषित नहीं करने होंगे। मतलब ये कि अब बैंक बिना किसी दबाव के आरबीआई से कुछ दिनों की मोहलत ले सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों से ज़्यादा ग्राहकों को ईएमआई में छूट देने के लिए कहा है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि ईएमआई पर मिलने वाली मोहलत की अवधि 3 महीने के बाद भी बढ़ सकती है। उधर सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन से कुछ और क्षेत्रों को शुक्रवार को छूट दी। इनमें ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियां और देश भर में पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और सहकारी ऋण समितियों को काम करने की अनुमति देना शामिल है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा कि इमारती लकड़ियों वाले
पेड़ों को छोड़कर जंगल के अन्य पेड़ों, इमारती लकड़ी वाले पेड़ों को छोड़कर अन्य वनोत्पाद के संग्रहण, कटाई और प्रसंस्करण करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से 3 मई तक की छूट दी जाएगी। भल्ला ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें और केबल बिछाने की अनुमति दी जा रही है। पूरे देश में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, लघु वित्त संस्थानों को बंद के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी जा रही है। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। उधर पूरे देश को बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोह, धार्मिक और सामाजिक आयोजन से बचिए। यहाँ तक कि लॉकडाउन के चलते ऐसे आयोजनों पर रोक भी लगी हुई है, लेकिन वीआईपी तो वीआईपी ठहरे। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी को ही लीजिए। कुमारस्वामी कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं है, वह पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बेटे भी हैं। अब इतने वरिष्ठ नेता से यह अपेक्षा स्वाभाविक ही है कि वह सरकार के दिशा निर्देशों का स्वयं भी पालन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुमारस्वामी ने अपने बेटे निखिल की शादी कांग्रेस के पूर्व मंत्री M कृष्णप्पा की भतीजी रेवती से बड़े धूमधाम से की है। विवाह स्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किसी भी मेजबान या मेहमान ने मास्क नहीं लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। कुमारस्वामी के आवास पर गुरुवार से ही शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। बताया जा रहा है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 30 किलोमीटर दूर रामनगर स्थित फार्म हाउस में यह शादी समारोह आयोजित किया गया। समाचार एजेंसी NI ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसे वहां मौजूद किसी गेस्ट ने रिकॉर्ड किया। उसमें मंडप के पास लगी टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज अभिभावकों को एक बड़ी राहत प्रदान करी है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षा विभाग में देखते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी निजी स्कूल एक तो फीस नहीं बढ़ाएगा और दूसरा जो 3 महीने की फीस आपसे एडवांस ली जाती है 3 महीने की फीस नहीं, एक महीने की फीस ली जाएगी और जो फीस ली जाएगी उसमें भी खाली ट्यूशन फीस होगी। अन्य उसमें कोई भी मद का जो पैसा नहीं लिया जाएगा, खाली ट्यूशन फीस ली जाएगी और इसके लिए कोई दबाव भी नहीं डाला जाएगा फिलहाल अभी किसी भी पेरेंट्स पर। और जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है निजी स्कूलों की तरफ से, उसमें कोई भी विद्यार्थी ऐसा हो जिसने फीस नहीं दी हो और आप उसको ऑनलाइन शिक्षा से वंचित कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लॉकडाउन की अवधि है, ये जो 3 महीने की अवधि है, इस दौरान आप कोई ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी नहीं लेंगे, ऐसा भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। और अगर हम देखें तो झारखंड और दिल्ली लगातार साथ साथ चल रहे हैं। झारखंड से भी इसी तरह के समाचार हैं। तो अभिभावकों को खासतौर पर निजी स्कूलों की तरफ से जो बर्डन डाला जाता है, जो एक प्रेशर डाला जाता है कई तरह से, तो उससे एक बड़ी राहत दिलाई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। देखना होगा कि अन्य राज्य भी कब इस तरीके के कदम उठाते हैं।